नमस्कार। देखिए, आज की राजनीति में ना हर तरफ एक अजीब सा शोर है। आवाजें आवाजें तो बहुत हैं, पर जो एक संवाद होना चाहिए वो कहीं खो गया है। और इस शोर के नीचे असल में एक बहुत गहरी समस्या पनप रही है, और वो है अविश्वास। एक ऐसा माहौल जहां लोगों का भरोसा सिस्टम से टूट रहा है। और जब सच और झूठ के बीच की लकीर ही धुंधली हो जाए, तो फिर तो कोई भी मतलब की बात कैसे हो सकती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए हमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को देखने का अपना नजरिया उसे पूरी तरह बदलना होगा। एक नया ढांचा बनाना होगा, एक ब्लूप्रिंट। आज हम उसी की पड़ताल करेंगे। तो फिर सबसे बुनियादी सवाल यही है कि अविश्वास के इस दौर में एक लीडर का मैसेज लोगों की जिंदगी में कोई असली वैल्यू, कोई वास्तविक मूल्य कैसे पैदा कर सकता है। और हाँ, यहाँ वैल्यू का मतलब सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है लोगों की जिंदगी में कोई ठोस, कोई सकारात्मक सुधार लाना। ये पूरी तरह से भरोसे की बात है, और हम सब जानते हैं भरोसा वो नारों से नहीं बनता, वो बनता है जमीन पर किए गए काम से और बिल्कुल साफ ईमानदार बातचीत से। ये होता कैसे है? इसकी एक पूरी इंजीनियरिंग है, एक पूरा विज्ञान है। तो चलिए, सबसे पहले हमें इस राजनीतिक शोर के पार देखना होगा। ये समझना पड़ेगा कि संवाद के ये जो पुराने घिसे पिटे तरीके हैं वो आज काम क्यों नहीं कर रहे, और हमें एक नए सिद्धांतों पर आधारित विकल्प की जरूरत क्यों है। ये सिर्फ कोई टैक्टिक्स बदलने की बात नहीं है, ये पूरी सोच, पूरी मानसिकता को बदलने की बात है। जरा इस पर गौर कीजिए। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है लेगेसी मैसेजिंग। ये हमेशा रिएक्टिव होती है, मतलब कुछ हो जाने के बाद उस पर प्रतिक्रिया देना। इसका पूरा फोकस किसी एक व्यक्ति, किसी एक चेहरे पर होता है, और इसका नतीजा हमेशा विभाजन, समाज को तोड़ना। ये लोगों पर हमला करने की राजनीति है। और दूसरी तरफ है गवर्नेंस कम्युनिकेशन। ये प्रोएक्टिव है, यानी समस्या आने से पहले ही उसकी तैयारी करना। इसका फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर, व्यवस्था पर होता है, और इसका मकसद होता है लोगों को जोड़ना। ये लोगों पर नहीं, बल्कि उन खराब सिस्टम्स पर हमला करती है जो लोगों की तरक्की के रास्ते में खड़े हैं। देखिए, लेगेसी मैसेजिंग से शायद एकाध चुनाव जीता जा सकता है, पर एक मजबूत भविष्य वो सिर्फ गवर्नेंस कम्युनिकेशन से ही बन सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? समाधान है शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट। और ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई जुमला नहीं है। ये एक सख्त, स्ट्रक्चर्ड और पूरी तरह से डेटा पर आधारित एक प्रणाली है। इसे बनाने का एक ही मकसद है, विश्वास पैदा करना, और राजनीति को वापस उसके असली काम यानी शासन पर, गवर्नेंस पर फोकस करना। तो आखिर ये ब्लूप्रिंट है क्या? देखिए, इसे सिर्फ मैसेजिंग की कोई नई तरकीब मत समझिएगा, ये उससे बहुत ज्यादा गहरा है। ये शासन के जो मूल उद्देश्य हैं उनको केंद्र में रखकर एक बहुत गहरा और भरोसेमंद एनालिसिस तैयार करने का पूरा सिस्टम है। इसका सीधा सा मकसद है लोगों को यह साफ साफ दिखाना कि कोई सरकार या नेता उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जमीन पर क्या कर रहा है और आगे उसका क्या इरादा है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही का एक ढांचा है। और ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, ये विश्वास के 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। जैसे कोई भी बड़ी इमारत अपनी नींव के बिना नहीं टिक सकती, ठीक वैसे ही ये पूरा ढांचा इन 3 सिद्धांतों के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो चलिए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं, क्योंकि यही इस पूरे सिस्टम का दिल है। पहला स्तंभ है रणनीतिकार की आवाज। ये कोई आम राजनीतिक भाषणबाजी वाली आवाज नहीं है, नहीं। ये एक शांत, एक गंभीर अधिकार की आवाज है। एक ऐसी आवाज जो आंकड़ों पर यानी मैट्रिक्स पर बहुत सख्त है, लेकिन लोगों के लिए उतनी ही नरम। मतलब काम को नापने के लिए डेटा का इस्तेमाल पूरी सख्ती से होगा, उसमें कोई कोताही नहीं। पर हम ये कभी नहीं भूलते कि उन नंबरों के पीछे इंसान है, उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी उम्मीदें हैं। और ये आवाज, ये कभी किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करती। ये उन सिस्टम्स पर हमला करती है जो फेल हो रहे हैं। ये समस्या की जड़ पर वार करती है, पत्तों पर नहीं। दूसरा स्तंभ है कंटेंट फायरवॉल। और सच कहूं तो ये शायद सबसे मुश्किल अनुशासन है। ये इस बारे में है कि क्या नहीं कहना है। आज की राजनीति में ध्यान भटकाने वाले मुद्दे, फिजूल की बहसें, मुश्किल शब्दावली, ये सब आम है। कंटेंट फायरवॉल इस सारे शोर को बाहर कर देता है। ये हमें सिर्फ उन मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर करता है जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। उनकी नौकरी, उनके बच्चों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा। यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य एक गाइड की तरह काम करते हैं। हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना और एक जिम्मेदार तरीके से तथ्यों पर आधारित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना। ये फायरवॉल उस सारे शोर को फिल्टर कर देता है ताकि सिर्फ काम की बात ही लोगों तक पहुंचे।
और तीसरा और सबसे जरूरी स्तंभ, स्रोत लॉक। ये भरोसे की असली नींव है। इसका सिर्फ एक मतलब है, डेटा और सबूतों के प्रति 100% प्रतिबद्धता। हर एक आंकड़ा, हर एक दावा, हर एक तथ्य उसे वेरीफाई करना ही होगा। यहाँ अंदाजे के लिए, मनगढ़ंत बातों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ एनालिसिस है, जो कि वेरीफाइड फैक्ट्स पर आधारित है। जब लोगों को ये पता होता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है और वो चाहे तो खुद भी उसकी जांच कर सकते हैं, तो भरोसा अपने आप पैदा होता है। ये पारदर्शिता का सबसे ऊंचा स्तर है। तो ठीक है, हमने इन 3 स्तंभों को समझ लिया। एक सही आवाज, एक सख्त फिल्टर और तथ्यों की पक्की बुनियाद। अब सवाल ये उठता है कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक असरदार और भरोसेमंद कहानी बनाई कैसे जाए। यहीं पर मैसेज की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ द मैसेज काम आती है। ये एक लॉजिकल फ्लो है जो लोगों को समस्या के संदर्भ से लेकर समाधान की एक पूरी कार्य योजना तक ले जाता है। इस संरचना को जरा ध्यान से देखिए। ये 6 कदमों में एक पूरी कहानी कहती है। सबसे पहले आता है पहचान और उद्देश्य, मतलब हम कौन हैं और हमारा मकसद क्या है, इसे पूरी ईमानदारी से सामने रखना। फिर दूसरा कदम है जमीन की नब्ज, मतलब लोगों की असली चिंताएं क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, ये जमीन पर जाकर समझना। इसके बाद आता है तीसरा कदम, मुख्य संकेत। अब हम आंकड़ों को देखते हैं कि डेटा हमें जमीनी हकीकत के बारे में क्या बता रहा है। चौथा, परिणाम की शारीरिक रचना। यहाँ हम ये विश्लेषण करते हैं कि हम इस हालत में पहुंचे क्यों, सिस्टम में कहाँ कमी रह गई। पांचवां, निर्देशात्मक ब्लूप्रिंट। इन सब के आधार पर हम अपनी ठोस स्टेप बाय स्टेप कार्य योजना सामने रखते हैं। और आखिर में छठा कदम, दृष्टि और चेतावनी। हम एक साफ तस्वीर दिखाते हैं कि अगर हम इस रास्ते पर चलें तो भविष्य कितना बेहतर हो सकता है, और अगर नहीं चलें तो क्या खतरे हैं। ये एक पूरी कहानी है जो तर्क और भावना दोनों से जुड़ती है। तो चलिए अब हम अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को उसके असली मकसद से जोड़ता है। देखिए, ये सब कुछ सिर्फ बेहतर संवाद के बारे में नहीं है, नहीं, ये शासन की इंजीनियरिंग के बारे में है। ये राजनीति को अंदाजे की एक कला से निकालकर डेटा और सिद्धांतों के विज्ञान में बदलने की एक कोशिश है। राजनीति से परे उद्देश्य, ये 4 शब्द इस पूरे ब्लूप्रिंट की आत्मा है। असली मकसद सिर्फ अगला चुनाव जीतना नहीं है या किसी तरह सत्ता में बने रहना नहीं है। असली मकसद है उन लोगों की सेवा करना जिनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। और जब आपका उद्देश्य राजनीति से बड़ा हो जाता है ना, तो आपके फैसले लेने का तरीका बदल जाता है, आपके संवाद का तरीका बदल जाता है, और अंत में जमीन पर नतीजे भी बदल जाते हैं। तो अंत में बस एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस पूरे ढांचे का लक्ष्य किसी बहस में जीतना नहीं है। इसका लक्ष्य है एक निर्वाचन क्षेत्र के भविष्य का निर्माण करना। एक ऐसा भविष्य जहां हर किसी के पास अवसर हो, जहां सुरक्षा हो और जहां हर इंसान सम्मान के साथ जी सके। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक टूल नहीं है, ये उस भविष्य को बनाने की एक गहरी प्रतिबद्धता है। और इस पूरी प्रक्रिया में डेटा की पवित्रता बनाए रखना सबसे जरूरी है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत भी लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। और यही भरोसे की आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।